बागपत में गिरते भूजल स्तर को ऊपर लाने और हिंडन व कृष्णा नदियों को दूषित होने से बचाने के लिए जनपद के अधिकारियों की तरफ से सचल अभियान चलाया जा रहा है। इसमें वर्षा की हर एक बूंद को सहेज कर जल संरक्षण कर जनपद का जल स्तर ऊंचा उठाने के लिए जनपद की छोटे छोटे नालों को साफ कर नदियों तक जल पहुँचाने के लिए श्रम अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पार्ट 3 में तेड़ा गाँव के नाले पर श्रम अभियान चलाया गया और कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी और मेरठ मंडलायुक्त सोलह कुमारी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और जनपद के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर 12.5 किलोमीटर नाले में श्रमदान किया। वहीं मंत्री जसवंत सैनी ने मंच से बोलते हुए जनपद के अधिकारियों के इस कार्य के लिए प्रशंसा की। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और मैडम ने जो आते ही एक परिकल्पना रखी कि हिंडन नदी को किस प्रकार से साफ़ किया जाए, क्लीन किया जाए। नदी को क्लीन करने के 3 ही तरीके हैं। पहला तो उसके आसपास पेड़ लगाए जाएं, वो हम लोगों ने मैडम के निर्देशन में काम चालू किया है। दूसरा ये कि किसी प्रकार से अंदर आप जानते हैं कि हिंडन नदी हमारी इस समय जो थोड़ी ठहराव में है, तो अगर उसमें पानी पहुंचेगा तो पानी आगे बढ़ेगा, तभी उसकी कोई सफाई हो सकती है। तो उस क्रम में आप लोगों के सहयोग से हमने पिछले वर्ष भी काम चलाया था और इस वर्ष मैडम के आशीर्वाद से और उनके निर्देशन में हम लोग जितने सभी नाले और सभी हमारे ऐसे पुरानी जो खास हैं या जो खाले हैं जो हिंडन नदी में हैं, उनको सफाई करके पानी ले जाने लायक रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आपके गांव से जो टेढ़ा नाला निकलता है, यद्यपि ये गांव धरोना सिलवा निकल रहे हैं पर इस नाले का नाम टेढ़ा है क्योंकि टेढ़ा अगला गांव है, वहाँ से आते। तो हम लोगों ने जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वहीं से इस कार्यक्रम को रखा है और हमारा सौभाग्य है कि आज मैडम के हाथों से हम इस कार्य का शुभारंभ करेंगे और आज शाम तक दोपहर तक जब तक ये काम पूरा नहीं होता तब तक हमारी टीमें 15 पॉइंट्स पर लगी हुई हैं डिफरेंट जगह पर अपनी अपनी जेसीबी और मैन पावर लेके। वो जब तक इस नाले को पिलाना भट्टा वाले नाला में मिला नहीं देंगी तब तक ये काम चलता रहेगा। इसके आज ही के दिन हम लोग उसको पूरा करेंगे। लगभग 16 किलोमीटर हमारा काम आज स्ट्रेच में होगा और बाकी का 6 किलोमीटर कुछ काम हो चुका है। थोड़ी जगह केवल डिगौली गांव में थोड़ी समस्या है जहाँ पे नाला मैच नहीं हो पा रहा, उसको हम लोग करा रहे हैं। तो वो फिर पूरा हमारा एक स्ट्रेच यहाँ से लेके और कहर का हरसिया तक पूरा हिंडन नदी में गिरने तक वाला हो जाएगा। तो मैं बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि मैडम ने एक बहुत अच्छा विजन हम लोग के सामने रखा है और हमारा सौभाग्य है कि इसकी शुरुआत जो हमारे जनपद से और आपके गाँव से हो रही है। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर भी जिस लेवल पे हम लोगों को पहुंचाना है वहां तक हम इसीलिए पहुंच नहीं पाए क्योंकि कई छोटे छोटे चीज़ों में हम लोगों का ध्यान उस पर नहीं गया है। उसी क्रम में 3 जिलाधिकारी का आता है क्षेत्र, इसमें हमारा 3 जिले का पड़ता है, जैसे बागपत है, फिर हमारा मेरठ और नोएडा तक तो है ही, गाजियाबाद और नोएडा आता है। तो इसमें इनसे जब हमने बात किया तीनों जिलाधिकारियों से, अपना अपना कार्य योजना बनाए हैं तीनों जिलाधिकारियों ने, ताकि एक चीज़ है, 2 चीज़ें करना है। एक तो सफाई अभियान में मेन तो जब पानी रहेगा, ये आपको पता है हिंडन नदी बेसिकली रेन फेड रिवर है, बरसात होता है तभी इसमें पानी होता है। बट यहाँ के लोग जब मिलते हैं हमसे, जैसे लोकली कोई जनप्रतिनिधि आते हैं या गांव के लोग आते हैं, अगर उनसे हम चर्चा करते हैं कि हिंडन नदी कैसा था पहले, हम ऐसी अगर बातचीत करते हैं, लोग बताते हैं यहाँ पानी इतना रहता था, पहले नहाते थे, पानी पीते थे इससे। वैसे जब बोलते हैं तो हमें भी बहुत इच्छा हुआ कि इस नदी को साफ कर देना चाहिए और पुराने स्थिति, वही माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि पुराने जैसी स्थिति उसको लौट आए, क्योंकि नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता है गन्ना का क्षेत्र है, गेहूँ धान सब होता है, पानी के बिना यहाँ फसल भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि पानी को कैसे, अब जितना पानी निकाल सकते हैं हम लोग रोज निकाल ही रहे हैं जमीन से पानी, अब कैसे इस पानी को जमीन पे लौटाना है, हमको इस पे विचार करना है। उसी क्रम में इस तरह से नदियां हम लोग ले रहे हैं ताकि इसको सफाई अगर हो जाएगा, और दूसरा प्रदूषित पानी अगर अंदर जाएगा जमीन के अंदर, फिर अगेन आपका नुकसान होगा, क्योंकि स्वास्थ्य भी खराब होगा, फिर आपका फसल में भी कई प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोगों ने सोचा सफाई हो जाएगा तो बरसात में नदी अपने आप साफ कर लेगी खुद। बट ये है कि जो हम डाल रहे हैं जमीन पे पानी, वो साफ सुथरा होना चाहिए। एंड सेकेंडली, क्योंकि खेती बढ़ गया है, किसका जमीन कहाँ खत्म हो रहा है, कई किसानों को पता भी नहीं रहता, तो दूसरे जहाँ पे नाली है धीरे धीरे बंद हो जाता है क्योंकि सिल्टिंग हो जाता है, तो उसमें खेती कर लेते हैं। तो वो सब एक बार नाप के कहाँ पे एग्जैक्टली जो, क्योंकि जहाँ से पानी का सोर्स रहता है वो भी सही होना चाहिए, तभी नदी में जाके पानी गिरता है, क्योंकि यही मेन सोर्स है हिंडन नदी का।
इसी क्रम में जो कार्य योजना बनाया गया है बागपत में, जैसे डीएम साहब ने आपके सामने बताया, पिछले साल से ही काम कर रहे हैं डीएम साहब। अभी ये वाला नाली ये बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि एक ही दिन में इनको कंप्लीट करने का। सजल बागपत अभियान के अंतर्गत नाला सफाई के कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, एडीएम साहब, सीडी साहब, मैडम, जिला कृषि अधिकारी जी यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृभूमि, जल ही जीवन है और आज सबसे बड़ा संकट अगर कोई है तो जल का है, पर्यावरण प्रदूषण का है और इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती का भी परिणाम है। हम कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन जल को बर्बाद हम करते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग थे वो कितने वैज्ञानिक तरीके से काम करते थे। हर गांव के अंदर 4-4, 5-5 तालाब, समरसीबल चल रहा, कोई आया बात करनी शुरू कर दी, घर से किसी बच्चे ने बुलाया तो वो घर चले गए, घंटा तक समरसीबल चल रहा, पानी बह रहा है। बिजली का नुकसान, बिजली का मीटर लगे तो दिक्कत, और हम इस बात को देखते नहीं कि ये जो नुकसान हो रहा है ये हमारा अपना नुकसान है। तो सब लोग मिलकर के अच्छे काम के लिए लगे और मैं पुनः जनपद के सभी अधिकारियों को और जिन लोगों का सहयोग, क्योंकि जन सहयोग से काम हुआ है, जिन लोगों ने सहयोग दिया है उन्होंने बहुत बड़े उपकार का काम किया, उन सबको भी बधाई शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। हम सब लोग इस पुण्य के काम में लगे।